इजाज़ ज़रा ओवरऑल सिंध की इस दफ़ा की इंतखाबी सियासत को एक्सप्लेन करें कि क्या तब्दीली आप देखते हैं वहाँ पे। देखें, बात यह कि सिंध में जैसा खुद आपने अपने इंट्रो में भी बोला कि इस दफ़ा भी कोई बड़ी ऐसी तब्दीली नज़र तो नहीं आ रही, अलबत्ता थोड़ा बहुत प्लस माइनस के गैप्स जो है वो शायद हों। इस दफ़ा जो है वो ओवरऑल पीपल्स पार्टी ही है, और पिछली दफ़ा जिस तरह आपने कहा कि 36 सीटें ली थी 61 में से, तो उसमें अब इजाफा ही देखने को मिल रहा है, और बिलखुसूस जो है वो कराची का। और एक आपने बात की कि सिंध के जो बड़े शहर हैं उसमें जामशोरों का आपने शायद नाम लिया। जामशोरों इतना बड़ा शहर नहीं है। सक्खर रीजन, हैदराबाद, सक्खर, कराची, ये तीनों अर्बन सेंटर नहीं, तीनों हैं, क्योंकि मैंने ये 28 सीटें जो गिनी थी वो जामशोरों की भी गिन ली, तो इसलिए मैंने अब मोरलेस जामशोरों जो है कराची का हिस्सा ही बन गया है। सो मैंने अर्बन के हवाले से की, मगर आप दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ, इस दफा पता है एक जो नया ट्रेंड इस दफा जो हमें नजर आ रहा है वो ये है कि पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो, उनके जो उम्मीदवारान हैं, जो बड़े बड़े पीर भी हैं, मीर भी हैं, वडेरे भी हैं, जागीरदार भी हैं, वो जहां अपने वर्क के लिए जिस जिस शहर में, गांव में जाते हैं, वहां नौजवान उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपने पहले क्या किया। इवन जो पीर पगाड़ा के भाई हैं सदरुद्दीन शाह, जो फंक्शनल लीग के हेड भी हैं, उनके मुरीद, उनके जो गए हैं एक जगह पे, तो कि बंदा हंस के उनसे कह रहा है कि सर शुक्र है 5 साल के बाद आपका चेहरा नसीब हुआ। तो खुर्शीद शाह के जो है उनसे लोगों ने सवालात किए, उनके खिलाफ बुरा भला कहे, नारे लगाए। और अभी एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें वो सक्खर के कच्चे के इलाके के गए हैं वर्क पे, तो वहाँ बहुत सारे डाकू जमा हो गए, उन्होंने फायरिंग भी की। तो कहने का मकसद ये है कि इस दफा नौजवान सवाल कर रहा है, चाहे वो जितना भी बड़ा जागीरदार है, पीर है, सैयद है, वडेरा है, कोई भी है। और इवन खुर्शीद शाह को तो किसी एक लड़के ने ये भी कहा कि आप भी जाके छोले बेचें, क्योंकि एक दफा उन्होंने किसी प्रोग्राम में नौजवानों को कहा था कि नौकरियां नहीं है, आप जाके छोले बेचें। तो मकसद ये एक अपनी जगह पे ट्रेंड है, लेकिन जो उनके अल्टरनेट हैं, उनके जो वो इतने कहीं कहीं पावरफुल ज्यादातर इलाकों में नहीं है, लेकिन कुछ पॉकेट्स में, अब जैसे लाड़काना में जेयूआई का मौलाना साहब जलसा भी कर गए, शिकारपुर में भी किया, उन्होंने सक्खर में भी किया। इस दफा जेयूआई अक्सर पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करती थी, लेकिन इस दफा उन्होंने नहीं की है, ये भी एक नया फैक्टर है। और जेयूआई का अच्छा खासा वोट मौजूद है, वो दरार डाल सकती है जीतने की पोजीशन में। कुछ कुछ जगहों में शायद उनकी पोजीशन साउंड हो, स्ट्रांग हो। पहली बार नासिर शाह साहब को भी टफ मुकाबला है सक्खर से जो है उनका, तो हर जगह पे मुकाबले तो होंगे, लेकिन ओवरऑल जो है पीपल्स पार्टी की कोई ऑर्गेनाइज वे में, जिस तरह जीडीए का आपने जिक्र किया या दूसरी जमातें थी, नेशनलिस्ट थे, तो वो अगर मिलके अलायंस बनाते और प्रॉपर तरीके से पीपल्स पार्टी के लिए एक प्लेटफॉर्म बना के अगर खड़े होते, तो उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। लेकिन अब जुल्फकार मिर्जा हैं, उनकी बेगम फमीदा मिर्जा साहबा को, उनको भी आखिरी वक्त पे इलेक्शन कोर्ट से लड़ने की इजाजत मिल गई है, लेकिन उनका भी जीतना इस दफा इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। तो पीर साहब सदरुद्दीन शाह राशदी हैं, इनका सांगड़ जो है वो गढ़ होता था, तो शाजिया मरी वहां से हैं, तो उनको भी थोड़ा सा इस दफा, पिछले जो वाकौर था वो इस दफा नहीं है, थोड़ा कांटे का मुकाबला उधर भी नजर आ रहा है। तो खुद सदरुद्दीन शाह साहब जो है उनका भी जो है ये है मामला। तो इंटीरियर में कोई इजाज आप ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा इनकम्बेंसी फैक्टर है, ज़ाहिर है 30-40 साल से लार्जली पीपल्स पार्टी सिंध में रही है, तो उसकी वजह से एक इफेक्ट है। दूसरा, सैलाब पिछली दफ़ा हुए, फिर लोगों को शिकायत हैं, नौजवान ज़्यादा आ गए हैं, सवाल ज़्यादा करने लग पड़े हैं, मगर हालात क्योंकि मुतबादल कोई नहीं है वहाँ पे, तो उस वजह से पीपल्स पार्टी मुतबादल ना होने की वजह से मजबूत स्ट्रेंथ में है। अभी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी दही सिंध में खास तौर पे वो पीपल्स पार्टी है, यही कह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, मेरा मकसद यही था। तो ये तो ओवरऑल हमने अंदरूनी सिंध के हवाले से बात की। जो बाकी जिस तरह आपने कराची का तस्करा किया था, तो हैदराबाद का, तो हैदराबाद भी पहली बार पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाब जीते और उनका मेयर जो है पीपल्स पार्टी का बना है। तो ये भी उनको एडवांटेज है
और हैदराबाद की जो सीटें पहले कुछ एमक्यूएम को जाती थी एक दो, वो इस दफा शायद वो एमक्यूएम को ना मिल पाए। और जो तहरीक इंसाफ का जहां तक ताल्लुक है, तो लास्ट टाइम तो उनको आपको पता है, वो तो देव पॉकेट डैम सीपीओ मिले, उसको जो है तोहफे में मिली थी। तो इस दफा उनकी न तंजीमकारी नजर आ रही है, न इतनी बड़ी कोई एक्टिविटी नजर आई। तो पीटीआई का तो खास कोई शायद ही कोई इक्का दुक्का कोई हो तो हो, वो भी गनीमत होगी उनके लिए। खुद एमक्यूएम जो है, एमक्यूएम भी परेशान है। पीटीआई का ये शाह महमूद कुरैशी साहब, वो अपने उनके एक हलके के अंदर उमरकोट के इर्द गिर्द गालिबन जो हैं, वो उनके काफ़ी सारे वो मानने वाले जो हैं वो मौजूद हैं। तो वो पॉकेट कोई इतनी बड़ी है कि वो सीट निकाल सकें कि हर दफ़ा की तरह वहाँ से वो सीटें कुछ वोट ज़रूर ले लेते हैं मगर जीतने की पोजीशन में नहीं होते। देखें, वो सीट उमरकोट का, अच्छा हुआ आपने याद करा दिया मुझे। उमरकोट में ये हुआ है इस दफा कि पिछली इलेक्शन की निस्बत जो है 1,27,000 नए वोटर का इंदराज हुआ है। और ये जो नया वोटर है जो पहली बार वोट देगा, तो ये इम्पैक्ट डाल सकता है। और वहां पिछली दफा शाह महमूद कुरैशी साहब ने 1,04,000 वोट लिए थे, और उनके मुखालिफ जो थे उन्होंने 58,000 की लीड से नवाब यूसुफ तालपुर ने जीता था। तो इस दफा नवाब यूसुफ तालपुर जो है वो बहुत ही ज़ईफ हो चुके हैं। दो बंदे उनको उठाते हैं तो वो उनके वर्क प्रॉपर कर नहीं पाए, लोगों तक पहुंच नहीं पाए, एक्सेस नहीं है। एक तो ये बात है। और दूसरी ये कि नौजवान वोटर वहां आया है। 1,04,000 पहले ही पक्का ठका वोट जो है महमूद कुरैशी का मौजूद है। वो खुद लाल माली जो है वो अकलियत से ताल्लुक रखते हैं, और ये वाहिद सिंध का जिला है जो अकलियती बरादरी जो है उसमें मेजॉरिटी में है बनिस्बत मुस्लिम्स के। तो उसमें बिल्कुल उधर मुकाबला काफी टफ है। पीपल्स पार्टी के विद इन ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बहुत जो रंजिशें होती हैं, वो जिनका कुछ जगहों पे इजहार भी हुआ, कई जगहों पे नहीं भी हुआ, तो वो इस तरह के जो फैक्टर हैं उधर बिल्कुल कांटेदार मुकाबला है। और पीटीआई हो सकता है वहां से वो सीट इस दफा शायद निकाल ले। वैसे नवाब यूसुफ का आपने जिक्र किया कि वो उम्र सीधा है और मूवमेंट नहीं कर सकते, तो मूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह शाह महमूद कुरैशी साहब भी नहीं कर सकते, वो तो जेल से ही नहीं निकल सकते, निकलते नजर नहीं आ रहे। सो वो भी है। आप ये कह रहे हैं कि नौजवान वोटर जो इतना ओवरऑल में ये टोटल जो 2,70,00,000 अगर रेशियो देखी जाए जो पाकिस्तान में आ रही है, जिस तरह 2 करोड़ के करीब ही जो है नेशनल में है, तो ये एवरेज तकरीबन इसमें से 1/5 या 1/6 हिस्सा जो है वो नौजवान वोटरों का है। आप कह रहे हैं दैट इज द फैक्टर टू बी वॉच्ड। वो देखने की जरूरत है कि वो अगर कहीं कोई फर्क डाल दें तो डाल दें, बाकी आपको मुतबादल ना होने की वजह से पीपल्स पार्टी की सिचुएशन बड़ी मजबूत रहती है। ओवरऑल सिंध की बात कर रहा हूँ। जो इस उमरकोट की पर्टिकुलर हमने जिस तरह डिस्कस किया, वो हमने आपसे मैंने शेयर किया डेटा भी। तो उधर इस दफा जो पहली बार नौजवान वोट डालने आएगा, तो जो नौजवान है उसमें थोड़ा बहुत पीटीआई के लिए काफी सॉफ्ट कॉर्नर है।